ठोक बेचेगा। ये है दुनिया का 8वां अजूबा। आप अपने बगीचे में सारी साल मेहनत करते हैं और उसका अच्छे से रख रखाव भी करते हैं, सही सही समय पे उसमें जो है उसमें आवश्यक स्प्रे भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसमें जो है महंगे से महंगा फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं। परंतु इतने महंगे से महंगा फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद भी जो फसल है हमारी उम्मीद से बहुत ही कम आती है। हम जितनी उम्मीद करते हैं उतनी फसल नहीं लग पाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसकी वजह क्या है, इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल में आपको बागवान से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो बागवान भाइयों, जो आप सारी साल बगीचे में मेहनत करते हैं और बगीचों में जो है सही मात्रा में और समय समय पे फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं। पहले हम जो है कोई सस्ता फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, परंतु जब हमें उससे जो है अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं तो हम जो है महंगे से महंगा और अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं, परंतु फिर भी हमें जो है उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो लो रहती है और जो पौधे की जो हेल्थ है वो जो है नाजुक रहती है और जो हमारा पौधा है धीरे धीरे जो है वो सूख जाता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो एक वजह है वो हो सकती है पीएच। बागवान भाइयों, कभी आपने चेक किया है अपने सॉइल के पीएच को? खाद डालने से पहले क्या आपने कभी चेक किया है पीएच को? आप जो है फर्टिलाइज़र को चेंज कर सकते हैं, महंगे से महंगा फर्टिलाइज़र ऐड करने के बारे में सोचते हैं। क्या आपने कभी पीएच चेक करने के बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है, हम जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इस बात को टाल देते हैं कि पीएच ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। हम जो है नए नए फर्टिलाइज़र को तलाश करते हैं और उन्हें डाल देते हैं। बागवान साथियों, इन सब से ज़रूरी होता है पीएच। अगर आपका पीएच सही है तो आपका सब कुछ सही है। आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालो, उसके जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट को अपटेक होते रहेंगे। परंतु अगर आपका पीएच सही नहीं है तो आप कितने से कितना अच्छा फर्टिलाइज़र डालो, वो जो है प्लांट के लिए अपटेक नहीं होंगे। तो आइए बात करते हैं पीएच की। पीएच आखिर में होता क्या है? पीएच एक स्केल होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जिस स्केल पे ज्ञात करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। जो ये पीएच स्केल होता है ये 1 से 14 तक होता है। इसमें जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, 1 से 7 तक एसिडिक होता है और 7 के बाद 14 तक वो जो है बेसिक होता है। सरल शब्दों में बोले तो 1 से 7 तक अम्लीय और यानी कि खट्टा और 7 से 14 तक जो है नमकीन। अगर आपका सॉइल का पीएच 7 से कम है, इसका मतलब है आपकी जो सॉइल है वो खट्टी है, और अगर आपका 7 से ज़्यादा है तो आपकी जो सॉइल है वो जो है नमकीन है। औसतन जो सेब के कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल का पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5, परंतु 5.5 से लेकर 6.5 तक का जो पीएच है एवरेज सेब एप्पल कल्टीवेशन के लिए ठीक ही माना जाता है। परंतु जो एक्यूरेट जो पीएच होता है वो 6.5 होता है। तो आइए बात करते हैं कि पीएच आखिरकार कम क्यों होता है। अगर हम अपने बगीचे में नाइट्रोजन और सल्फर युक्त केमिकल फर्टिलाइज़र का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम यूरिया जो है अपने बगीचे में ऐड करते हैं, जो यूरिया होता है हमारे पीएच को डाउन कर देता है, जिससे जो हमारी हमारी सॉइल की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। खाद डालते हैं वहाँ पे जो हमारा पीएच है या तो लो हो जाता है या फिर हाई हो जाता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण ही ये जो पीएच डाउन एंड अप हाई और लो की प्रॉब्लम आती है। बाकी जहाँ हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं वहाँ पे हमारा पीएच जो है नॉर्मल रहता है। जब से जो है हमने केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करने शुरू किए हैं तभी हमारे जो है इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है।
एसिडिक होने के कारण जो है जो हमारे प्लांट के जो पत्ते हैं वो मुरझा के बेंड हो जाते हैं और जो प्लांट की जो पत्तियां होती है वो जो है अपना रंग खोने लगते हैं और धीरे धीरे जो प्लांट है मुरझा के सूखने लगता है। तो आखिरकार पीएच इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जब अगर आपका पीएच, सॉइल का पीएच सही नहीं होगा, जो आपने न्यूट्रिएंट ऐड किए हुए हैं सॉइल में वो जो है अपटेक नहीं होंगे, क्योंकि जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो जो है एक स्पेसिफिक पीएच में ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट होती है उनको सोखती है। परंतु जब आपका पीएच डाउन हो जाता है तो वो जो है सॉइल से आपके न्यूट्रिएंट को नहीं ले पाती हैं। तो अगर आपका पीएच कम हो जाए तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पीएच जो है नॉर्मल हो जाए? हम जो है जो वुड ऐश होती है उसको जो है बगीचे में ऐड कर सकते हैं, जिसे कि राख बोलते हैं। उससे जो है पीएच नॉर्मल हो सकता है। और साथ ही में आप चूना भी ऐड कर सकते हैं। चूना भी 2 तरह का होता है, एक जो है कैल्शियम बेस्ड चूना होता है, दूसरा मैग्नीशियम बेस्ड जो कि डोलामाइट के नाम से जाना जाता है। अगर आपके ज़मीन में कैल्शियम की कमी है तो आप जो है कैल्शियम बेस्ड चूना डाल सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आप जो है मैग्नीशियम बेस्ड डोलामाइट चूना ज़मीन में ऐड कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ज़मीन में अगर पीएच ज़्यादा हो जाए। अगर हम अपने बगीचे में कैल्शियम नाइट्रेट और कैन जैसी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो सॉइल का पीएच है वो 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो 7 से ज़्यादा मतलब कि 7.5 वो जो है बेसिक हो जाता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7.5 जो है बेसिक हो सकता है। तो 7.5 में जो हमारे न्यूट्रिएंट की स्थिति होती है ज़मीन में वो इस तरह से है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। अगर आपकी ज़मीन का पीएच 7.5 हो जाता है यानी कि 7 से अधिक हो जाता है, जो आपकी ज़मीन में जो मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज जो पोषक तत्व है वो तो अधिक हो जाते हैं और बाकी जो अन्य तत्व होते हैं वो जो है बिल्कुल ही लो हो जाते हैं, जिससे जो है उन तत्वों की जो है प्लांट को आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो आइए बात करते हैं 6.5 पीएच की, जो कि सेब के लिए एक अच्छा पीएच माना जाता है। तो 6.5 में क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजन लेवल होता है वो जो है नॉर्मल रहता है, पोटाशियम भी नॉर्मल रहता है, फॉस्फोरस जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम थोड़े कम हो जाते हैं। आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक कुछ ज़्यादा और मोलिब्डेनम थोड़ा कम हो जाता है। और 6.0 यानी कि 6 में आपका जो ज़मीन की जो स्थिति बनती है, आयरन, मैंगनीज, बोरोन जो है अधिक हो जाती हैं और बाकी जो है एक एवरेज जैसा रहता है। और 7.5 का मैंने आपको बता दिया है। तो हमें जो पीएच जो ज़मीन का होता है वो हमें एक 6 के मान के बराबर ले जाना चाहिए, क्योंकि 6 से अप ही होना चाहिए। मान लो कि आपका जो ज़मीन का पीएच जो है 5.9 आता है, तो इसका मतलब आपको जो है 1 केजी चूना जो है सॉइल में ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका जो है सॉइल पीएच 5 है तो आपको 10 केजी चूना ज़मीन में ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है एक बारी में भी 10 केजी चूना ऐड कर लेंगे, परंतु आप इससे जो है आपका जो कैल्शियम है वो जो है कैल्शियम आयन जो है ज़मीन में बढ़ जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम आयन जो है अगर इनमें से कोई एक ज़्यादा हो जाता है तो ये दूसरे का आयन को अपटेक नहीं होने देते हैं। इसलिए इन तीनों आयन का आपस में बैलेंस स्थिति में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी सॉइल की पीएच को एकदम बराबर या मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप जो है केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। उनसे जो है पीएच के लेवल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म और केंचुए आदि अन्य जो ऑर्गेनिज़म हैं, इन सब ऑर्गेनिज़म की जो है एक्टिविटीज़ बनी रहे और जो हमारी सॉइल है उसको ये उपजाऊ बनाते रहें। इनके लिए इस स्थिति के लिए जो है ज़मीन का एक अच्छा पीएच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमें जो है अपने ज़मीन का जो पीएच है उसका टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम जो है अपने सॉइल का पीएच जो चेक करने की मशीन है हम खुद भी ले सकते हैं। तकरीबन जो एक नॉर्मल लोएस्ट प्राइस में जो
pH मीटर मिलता है वो जो है 1000 से लेकर 2000 के बीच भी मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप एक डिजिटल pH चेक भी ले सकते हैं। तो बागवान भाइयों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।